नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सोमदत्त शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वृक्षों से पितृदोष होता है और समाप्त भी होता है। पितृदोष जो है वह वृक्षों को काटने पर और वृक्षों को बोने पर दोनों तरह से ही पितृदोष होता है। सर्वप्रथम जो पितृदोष देखा जाता है वह जन्म कुंडली से आधारित होता है। इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि पितृदोष व्यक्ति के जन्म से आरंभ होता है। वह कुंडली पर आधारित जो ग्रह स्थान है वहाँ से चलता है। उसके पश्चात जो वृक्ष जो होते हैं वे भी पितृदोष को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए उत्तरदायी हैं। वृक्ष जो हैं वे मनुष्य के जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। सीधे तौर पर यदि आप बात करें तो मनुष्य को ऑक्सीजन जो सांस हम लेते हैं वह सबसे ज़रूरी है। आप जल जो है, अगर यदि जल नहीं पिएंगे आप तो घंटा 2 घंटा 1 दिन तक रह सकते हैं, जल से अन्न से रह सकते हैं। सब जो भी वस्तु है, कपड़े मत पहनो आप, लेकिन यदि आप सांस जो प्राणवायु ऑक्सीजन जिसे बोलते हैं वह यदि आप ग्रहण नहीं करेंगे तो आप 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आप में ब्रह्म शक्ति है, आपने अभ्यास कर रखा है तो 5 मिनट 6 मिनट तक आप जीवित रह सकते हैं। उससे ज़्यादा तो कोई ज़्यादा ही योगी आदमी रहेगा वह उससे लड़ सकेगा। तो उसके लिए हमें वृक्ष बहुत ज़रूरी हैं। इसी वजह से जो हमारे ऋषि महात्मा हुए हैं वो जंगलों में रहते थे, शुद्ध प्राणवायु ग्रहण करते थे। वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुतायत रहती थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट होती है वह भी वृक्षों को लगाने का अनुरोध करती है। और व्यक्ति के अंदर जो समझदार व्यक्ति हैं वे उस वृक्षों को लगाते हैं, सींचते हैं, पालते हैं। वृक्ष यदि 1 रुपये का उसमें हम श्रमदान करेंगे तो वो 10 रुपये हमें करके लौटाते हैं। वायु को शुद्ध करते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं और हमारे हर प्रकार हर परेशानियों को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वृक्षों से जो पितृदोष समाप्त होता है उसके विषय में। पितृदोष में जो प्रथम जो वृक्ष बताया गया है वह है पीपल का वृक्ष, जिसका अपमान करने पर पितृदोष लागू होता है और उसको पूजने पर, उसका अपमान का मतलब है कि यदि आप पीपल के वृक्ष को काटेंगे या जलाएंगे या उसका अपमान करेंगे, उसके नीचे मल मूत्र का त्याग करेंगे, उसके नीचे यदि आप मकान बनाकर रहने लग जाएंगे, उसके बगल में आप वो पूजनीय वृक्ष है वहाँ रहेंगे तो वह पितृदोष का एक कारण हो जाता है। यदि आप उसके आसपास रहते हैं तो उसे पूजना जरूरी हो जाएगा। और ऐसा शास्त्रों में भी और वैज्ञानिक लोगों ने भी सिद्ध किया है कि रविवार को उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। वह फेंकता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मनुष्य शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसलिए उसे निषेध किया गया है रविवार के दिन। और भी काफ़ी ऐसे दिन हैं लेकिन ये मेन प्रमुख जो दिन है वह रविवार है। अब यदि हम एक प्राणवायु के सबसे प्रमुख जो स्रोत है पीपल का वृक्ष, और भी अन्य हैं, बड़ है, गूलर है जिन्हें डाडी वाला वृक्ष कहा जाता है, अशोक है, तुलसी है, ये पितृवृक्ष बताए गए हैं। अन्य जो जितने भी वृक्ष हैं वो सभी अपनी अपनी जगह अपने अपने देवताओं से उनका संबंध होता है।
लेकिन आज हम कह रहे हैं कि पितृ दोष में जो सबसे प्रमुख वृक्ष होते हैं वह है पीपल का वृक्ष। उसका सम्मान करने पर पितृ की कृपा दृष्टि जो पितृ दोष हमारे बनता है वह समाप्त होता है, और उसका अपमान करने पर पितृदोष और अधिक प्रभावशाली बनता चला जाता है। यदि वह कुछ मात्रा में, जिसे डिग्री आधारित बोलते हैं, कि जहाँ पर वह यदि पितृदोष पत्नी स्थान पर से शुरू हुआ है तो वहाँ यदि कम है वह, तब वह अपना प्रभाव दिखाएगा कि आपकी जो सगाई है वह देखने आपको आएंगे लेकिन रोक कर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पत्नी स्थान पर पितृदोष हो जाएगा और आप परेशान हो जाओगे। और उस पितृदोष का निवारण हो जो है वह पीपल अर्थात अन्य वृक्षों की सेवा, उनको रोपने, उनकी सेवा करने पर ही वह समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों।